बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री वामन पुराण 58वां अध्याय। सेनापति पद पर नियुक्त। कार्तिकेय के लिए ऋषियों द्वारा स्वस्तयन, तारक विजय के लिए प्रस्थान, पाताल केतु का वृत्तांत, तारक महिषासुर वध तथा सुचक्राक्ष को वर। श्री पुलस्त्य जी बोले, जब शंकर जी एवं देवताओं ने देवताओं के सेनापति के पद पर कुमार कार्तिकेय का अभिषेक किया, तब उक्त पद पर अभिषिक्त कुमार ने भक्तिपूर्वक शंकर, पार्वती और पवित्र अग्नि को प्रणाम किया। उसके बाद 6 कृतिकाओं एवं कुटिला को भी सिर झुकाकर प्रणाम करके ब्रह्मा को नमस्कार कर यह वचन कहा। कुमार ने कहा, देवताओं, आप लोगों को नमस्कार है। हे तपोधनों, आप लोगों को ओमकार के साथ नमस्कार है। आप लोगों की अनुकंपा से मैं महिष एवं तारक दोनों शत्रुओं पर विजय प्राप्त करूंगा। देवताओं, मैं शिशु हूँ, मैं कुछ भी बोलना नहीं जानता। ब्रह्मा के सहित आप लोग इस समय मुझे अनुमति दें। महात्मा कुमार के इस प्रकार कहने पर सभी देवता निडर होकर उनका मुख देखने लगे। भगवान शंकर पुत्र के स्नेहवश उठे और ब्रह्मा को अपने दाहिने हाथ से पकड़कर स्कंद के समीप ले आए। उसके बाद उमा ने पुत्र से कहा, शत्रु को मारने वाले, आओ आओ, संसार से वंदित विष्णु के दिव्य चरणों को प्रणाम करो। उसके बाद कार्तिकेय जी ने हंसकर कहा, हे माता, मुझे स्पष्ट बतलाओ कि ये कौन हैं जिन्हें हमारे जैसे अन्य व्यक्ति भी प्रेम पूर्वक प्रणाम करते हैं। माता ने उनसे कहा, ये महात्मा गरुण ध्वज कौन है, यह तुम्हें कार्य कर लेने पर ब्रह्मा जी ही बतलाएंगे। तुम्हारे पिता शंकर देव ने मुझसे केवल यही बतलाया है कि इनसे बढ़कर हम लोग या अन्य कोई शरीरधारी नहीं है। पार्वती जी के स्पष्टतः कहने पर कार्तिकेय ने जनार्दन को प्रणाम किया एवं दोनों हाथों को जोड़कर वे खड़े हो गए और भगवान अच्युत से आज्ञा मांगने लगे। लोक सृष्टा भगवान विष्णु जी ने हाथ जोड़े हुए स्कंद का स्वस्तयन कर उन्हें आज्ञा दी। नारद ने कहा, विप्र से गरुण ध्वज विष्णु जी ने मयूर ध्वज कार्तिकेय के लिए जिस पवित्र स्वस्तयन का पाठ किया, उसे आप मुझसे कहें। श्री नारद जी बोले, पुलस्त्य जी बोले, नारद जी, स्कंद की विजय एवं महिष के वध के लिए भगवान विष्णु द्वारा कहे गए मंगलमय स्वस्तिवाचन स्वस्तयन को सुनिए। विष्णु जी ने जो स्वस्तयन पाठ किया वह इस प्रकार है। शृणु स्वत्सैनं पुण्यं यत्प्राह भगवान् हरिः स्कन्दस्य विजयार्थाय महिषस्य वधाय च। स्वस्ति ते कुरुतां ब्रह्मा पद्मयोनिरजो गुणः। स्वस्ति चक्रांकित करो विष्णुस्ते विदधात्वजः। स्वस्ति ते शंकरो भक्त्या सपत्नीको वृषध्वजः। पावकः स्वस्ति तुभ्यं च करोतु शिखवाहन। दिवाकरः स्वस्ति करोतु तुभ्यं सोमः सभौमः सुबुधो गुरुश्च। काव्यः सदा स्वस्ति करोतु तुभ्यं शनैश्चरः स्वस्त्ययनं करोतु। मरीचिरत्रिः पुलः पुलस्त्यः क्रतुर्वसिष्ठो भृगुरङ्गिराश्च। मृकण्डुजस्ते कुरुतां हि स्वस्ति स्वस्ति सदा महर्षयश्च। विश्वेश्विनौ साध्य मरुद्गणाग्नयो दिवाकराः शूलधरा महेश्वराः। यक्षा पिशाचा वशवोऽथ किन्नराः ते स्वस्ति कुर्वन्त सदोद्यतास्त्वमी। नागाः सुपर्णाः सरितः सरांसि तीर्थानि पुण्यायतनाः समुद्राः। महाबला भूतगणा गणेन्द्रा स्ते स्वस्ति कुर्वन्तु सदा समुद्यताः। स्वस्ति द्विपादिकेभ्यस्ते चतुष्पादेभ्य एव च। स्वस्ति ते बहुपादेभ्यश्च
त्वपादे व्योप्यनामयं प्राचीं दिग्रक्षतां वज्रीं दक्षिणां दण्डनायका प्राची प्रतीचीं रक्षतु लक्ष्मांसु पातु चोत्तरां वह्निर्दक्षिणपूर्वां च कुबेरो दक्षिणापरां प्रतीचीमुत्तरां वायुः शिवः पूर्वोत्तरामपि उपरिष्टाद् ध्रुवः पातु अधस्ताच्च धराधरः मुसलीलाङ्गुलीचक्री धनुष्मानन्तरेषु च वाराहोऽम्बुनिधौ पातु दुर्गे पातु नृकेसरी सामवेदध्वनिः श्रीमान् सर्वतः पातु माधवः। श्री पुलस्त्य जी बोले, नारद जी, स्कंद की विजय एवं महेश के वध के लिए भगवान विष्णु द्वारा कहे गए मंगलमय स्वस्ति वाचन स्वस्त्ययन को सुनिए। विष्णु जी ने जो स्वस्त्ययन पाठ किया वह इस प्रकार है। रजोगुण से संपन्न कमल योनि ब्रह्मा तुम्हारा कल्याण करे। हाथ में चक्र धारण करने वाले अजन्मा विष्णु तुम्हारा मंगल करे। पत्नी सहित वृषध्वज शंकर जी प्रेम पूर्वक तुम्हारा मंगल करे। मयूर वाहन अग्निदेव तुम्हारा कल्याण करे। सूर्य तुम्हारा मंगल करे। भौम सहित सोम तथा बुध सहित बृहस्पति तुम्हारा मंगल करे। शुक्र सदैव तुम्हारा मंगल करे तथा शनैश्चर तुम्हारा मंगल करे। मरीचि अत्रि पुलह पुलस्त्य क्रतु वशिष्ठ भृगु अंगिरा मार्कंडेय ये ऋषि तुम्हारा मंगल करे। सप्त ऋषिगण तुम्हारा सदा मंगल करे। विश्वेदेव अश्विनी कुमार साध्य मरुदगण अग्नि सूर्य शूलधर महेश्वर यक्ष पिशाच वसु और किन्नर ये सब तत्परता से सदा तुम्हारा मंगल करे। नाग पक्षी नदियाँ सरोवर तीर्थ पवित्र देव स्थान समुद्र महाबलशाली भूतगण तथा विनायक गण सदा तत्पर होकर तुम्हारा मंगल करे। दो पैर वालों एवं चार पैर वालों से तुम्हारा मंगल हो। बहुत पैरों वालों द्वारा तुम्हारा मंगल हो एवं बिना पैरों वाले से तुम्हारी स्वस्थता बनी रहे। तुम निरोग बने रहो। वज्र धारण करने वाले इंद्र पूर्व दिशा की, दंडनायक यम दक्षिण दिशा की, पाशधारी वरुण पश्चिम दिशा की तथा चंद्रमा उत्तर दिशा की रक्षा करे। अग्नि पूर्व दक्षिण कोण की, कुबेर नैऋत्य दक्षिण पश्चिम कोण की, वायुदेव वायव्य अर्थात पश्चिम उत्तर कोण की और शिव ईशान कोण अर्थात उत्तर पूर्व कोण की रक्षा करें। ऊपर की ओर ध्रुव, नीचे की ओर पृथ्वी को धारण करने वाले शेषनाग एवं बीच के स्थानों में मुसल हल चक्र तथा धनुष धारण करने वाले भगवान विष्णु जी रक्षा करें। समुद्र में बारह दुर्गम स्थान में नरसिंह तथा सभी ओर से सामवेद के ध्वनि रूप श्रीमान श्री लक्ष्मीकांत माधव तुम्हारी रक्षा करें। पुलस्त्य जी बोले, इस प्रकार स्वस्त्ययन संपन्न हो जाने पर शक्ति धारण करने वाले सेनापति कार्तिकेय जी सभी देवताओं को प्रणाम कर भूतल से आकाश की ओर उड़ चले। प्रसन्न होकर देवताओं ने जिन गणों को गुह के लिए दिया था उन इच्छानुकूल रूप धारण करने वाले सभी गणों ने पक्षी का रूप धारण कर कुमार का अनुगमन किया। सभी माताएं भी पराक्रमी स्कंद के साथ महान असुरों के वध के लिए आकाश में उड़ चली। उसके बाद बहुत दूर जाने पर स्कंद ने गणों से कहा, महापराक्रमियों, तुम लोग शीघ्र ही पृथ्वी पर उतर जाओ। गुह की बात सुनकर सभी गण पृथ्वी पर उतर आए। उतरकर उस स्थान पर उन गणों ने एकाएक भयंकर नाद किया। वह भयंकर नाद सारी पृथ्वी एवं गगन मंडल में गूंज गया। फिर तो वह समुद्री छिद्र से दानवों के निवास स्थान पाताल लोक तक में पहुंच गया। उसके बाद मतिमान महेश तारक विरोचन जंभ तथा कुंभज कुजंभ आदि असुरों ने उस ध्वनि को सुना। एकाएक वज्रपात के समान उस भयंकर ध्वनि को सुनकर यह क्या है सोचकर वे सभी शीघ्रता से अंधक के पास चले गए। नारद जी, वे सभी असुर श्रेष्ठ व्याकुल होकर अंधक के साथ ही एकत्र होकर उस शब्द के विषय में परस्पर विचार विमर्श करने लगे। उन दैत्यों के विचार करते समय शूकर जैसे मुख वाला दैत्य श्रेष्ठ पाताल केतु धरातल से रसातल में आया। बाढ़ से विद्ध होने के कारण
व्यथित होकर वह बारंबार कांपता हुआ अंधकासुर के पास आकर दैन्य वचन बोला। पाताल केतु ने कहा, दैत्येश्वर, मैं गालव के आश्रम में गया था और उसको बलपूर्वक नष्ट करने का उद्योग करने लगा। राजन, मैंने सूकर के रूप में जैसे ही उस आश्रम में प्रवेश किया, वैसे ही पता नहीं किस मानव ने मेरे ऊपर बाण छोड़ दिया। बाण से हंसली के टूट जाने पर मैं उसके भय के कारण आश्रम से तुरंत भागा, पर उसने मेरा पीछा किया। असुर मेरे पीठ पीछे आ रहे। रुको रुको कहने वाले उस वीर के घोड़े की टाप का महान शब्द सुनाई पड़ रहा था। उसके भय से मैं जलनिधि दक्षिण समुद्र में आ गया। वहाँ मैंने अनेक प्रकार के पहनावे तथा आकृति वाले मनुष्यों को देखा। उनमें कुछ तो बादल की भांति गर्जन कर रहे थे और कुछ दूसरे उसी प्रकार की प्रतिध्वनि कर रहे थे। दूसरे कह रहे थे कि हम महिषासुर को निश्चय ही मार डालेंगे, और अति तेजस्वी दूसरे लोग कह रहे थे कि आज हम तारक को मारेंगे। असुरेश्वर, उसे सुनकर मुझे बहुत डर हो गया और मैं विशाल समुद्र को छोड़कर भयभीत हो पृथ्वी के नीचे विस्तृत गड्ढे सुरंग के रूप में बने हुए गुप्त मार्ग से भागा। तब भी उस बलशाली ने मेरा पीछा किया। उसके डर से मैं अपना हिरण्यपुर त्याग कर आपके पास आ गया हूँ। आप मेरे ऊपर अनुग्रह कीजिए। यह बात सुनकर अंधक ने बादल की गर्जन ध्वनि में यह वचन कहा, दानव, तुम्हें उससे डरना नहीं चाहिए। मैं तुम्हारा सच्चा रक्षक हूँ। उसके बाद महेश और तारक, ये दोनों तथा बलवानों में श्रेष्ठ बाण, ये सभी अंधक से बिना पूछे ही अपने अनुगामियों के साथ युद्ध करने के लिए पृथ्वी पर निकल आए। मुने जिस स्थान पर भयंकर आकार वाले गण गर्जन कर रहे थे, उसी स्थान पर हथियारों से सजे धजे दल बल के साथ दैत्य भी आ गए। इसके बाद दैत्यों को आक्रमण करते हुए देखकर कार्तिकेय के गण तथा उग्र मातृकाएं उन पर सहसा टूट पड़ी। उन सब में सबसे आगे बलशाली स्थाणु भगवान लोहे की बनी गदा लेकर क्रोध से भरकर पशुओं के तुल्य शत्रुओं के सैन्य बल का संहार करने लगे। असुरों को मारते हुए महादेव जी को देखकर कलशोदर भी हाथ में कुल्हाड़ा लेकर सभी बड़े असुरों का विनाश करने लगा। भय उत्पन्न कर देने वाला ज्वालामुख रथ हाथी और घोड़ों के साथ असुरों को हाथ से पकड़ पकड़ कर अपने फैलाए हुए मुख में झोंकने लगा। हाथ में बरछी लिए हुए दंडक भी क्रुद्ध होकर महासुरों को उनके वाहनों सहित उठाकर समुद्र में फेंकने लगा। मुसल एवं प्राश लिए हुए जितेंद्रिय शंकुकर्ण दानवों को हल से खींच खींच कर इस प्रकार मटियामेट करने लगा। ये मंत्री अनाचारी अविचारी राजा को नष्ट करता जाता है। तलवार और ढाल धारण करने वाला गढ़ों का स्वामी वीर पुष्पदंत भी दैत्यों एवं दानवों में किसी को दो दो, किसी को तीन तीन टुकड़ों में काट डालता तथा किसी किसी को तो अनेक खंडों में कर डालता था। पिंगल दंड को उठाकर जहाँ जहाँ दौड़ता, वहाँ वहाँ दैत्यों के शव का ढेर दिखलाई पड़ने लगता। गढ़ों में श्रेष्ठ वीर सहस्रनयन सूल घुमाते हुए घोड़े, रथ और हाथियों सहित असुरों को मार रहा था। भीम भयंकर शिलाओं की वर्षा से सामने आ रहे असुरों को इस भांति मार रहा था, जिस प्रकार इंद्र वज्र की वृष्टि से उत्तम पर्वतों को ध्वस्त करते हैं। भयंकर सकट चक्राक्ष और बलवान पंचशिख नामक गण तेजी से मुद्गड़ घुमाते हुए बलपूर्वक शत्रुओं का संहार कर रहे थे। प्रबल वेगवान गिरिभेदी युद्ध में थप्पड़ों के भीषण आघात से ही सवार के साथ हाथी को एवं रथी के सहित रथ को चूर्ण विचूर्ण करने लगा। मुने बलवान नाड़ी जंघ, पैरों, मुक्कों, घुटनों एवं वज्र के समान कोहनियों के प्रहार से असुरों को मारने लगा। कूर्म ग्रीव, ग्रीवा, सिर एवं पैरों के प्रहारों से तथा धक्का देकर वाहनों के साथ दैत्यों को मारने लगा। नारद जी, पिंडारक अपने मुख तथा दोनों सींगों से गर्वीले दानवों को छिन्न भिन्न करने लगा। इसके बाद गणेश्वरों द्वारा उस असीम सेना के दलों को मारा जाता देख गणनायक महेश एवं तारक दौड़े। उन दोनों दानवों द्वारा उत्तम से उत्तम आयुधों से संघारे जा रहे वे सभी प्रमथ गण अधिक क्रुद्ध होकर चारों ओर से घेर कर युद्ध करने लगे। हंसास्य पट्टिश से, षोडशाक्ष त्रिशूल से और शतशीर्ष श्रेष्ठ तलवार से महिषासुर को मारने लगा। श्रुतायुध ने गदा से, विशोक ने मुसल से तथा बंधुदत्त ने शूल से उस दैत्य के मस्तक पर मारा। वैसे ही अन्य पार्षदों द्वारा शूल, शक्ति, रिष्टि एवं पट्टिशों से मार खाते रहने पर भी वह मैनाक पर्वत के समान तनिक भी विकंपित नहीं हुआ।
रण में भद्रकाली, उलूखला एवं एक चूड़ा ने श्रेष्ठ आयुधों से तारक के ऊपर प्रहार किया। वे दोनों महान असुर प्रमथों और मात्र शक्तियों से मारे जाते हुए होने पर भी स्वयं अक्षुब्ध रहकर गणों को क्षुब्ध कर रहे थे। उसके बाद आयुध सहित महिषासुर गदा की बार बार मार से प्रमथों को शीघ्र पराजित कर कुमार की ओर झपटा। उस महेश को झपटते देखकर अत्यंत क्रुद्ध हुए सुचक्राक्ष ने चक्र उठाकर उस धनुनंदन को बीच में ही रोक दिया। ब्रह्मन हाथों में गदा और चक्र धारण किए हुए असुर और गण दोनों महारथी उस समय आपस में कभी तेज, कभी अद्भुत, कभी निपुण, इस प्रकार विविध प्रकार की लड़ाई करने लगे। महेश ने गदा घुमाकर सुचक्राक्ष के ऊपर मारा और सुचक्राक्ष ने अपने चक्र को उस असुर की ओर चलाया। अत्यंत तीक्ष्ण अरों से युक्त वह चक्र गदा को टूक टूक काट कर महेश के ऊपर चल पड़ा। उसके बाद दैत्य लोग यह कहते हुए जोर से चिल्ला उठे कि हाय, महेश मारा गया। उसे सुनने के बाद लाल लाल आंखों वाला बाणासुर प्रास लेकर वेगपूर्वक दौड़ा और 500 मुष्टियों से चक्र प्रहार किया तथा 500 बाहुओं से सुचक्राक्ष को बांध लिया। बलवान होते हुए भी सुचक्राक्ष बाणासुर के द्वारा प्रयत्न शून्य कर दिया गया। फिर बाणासुर के द्वारा सुचक्राक्ष को चक्र सहित बंधा हुआ देखकर महाबली मकराक्ष हाथ में गदा लेकर दौड़ा। महाबली मकराक्ष ने गदा से बाण के मस्तक पर प्रहार किया। उसके बाद कष्ट से दुखी बाण ने सुचक्राक्ष को छोड़ दिया और वह मनस्वी उससे छूटकर लज्जित होता हुआ युद्ध छोड़कर सालिग्राम के समीप चला गया। बाण भी मकराक्ष से चोट खाकर युद्ध से मुख मोड़ लिया। नारद जी, दैत्यों की सारी सेना छिन्न भिन्न हो गई। उसके बाद अपनी सेना को नष्ट हुआ देख बलवान दैत्य तारक हाथ में तलवार लेकर गणेश्वरों की ओर दौड़ा। उसके बाद खड्ग धारण करने वाले उस बेजोड़ वीर ने उन मातृकाओं सहित हंसवक्त्र आदि गणेश्वरों को हरा दिया। वे सभी डरकर स्कंद की शरण में गए। महेश्वर के पुत्र कुमार ने अपने गणों को निरुत्साह तथा खड्गधारी तारकासुर को आते हुए देखकर शक्ति के प्रहार से उसका हृदय विदीर्ण कर डाला। हृदय फट जाने के कारण वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। महर्षि, उस भाई के मर जाने पर महिषासुर का अभिमान चूर हो गया। वह दुष्टात्मा डर से व्याकुल होकर युद्धभूमि से भागकर हिमालय पर्वत पर चला गया। वीर तारक के मारे जाने पर डरकर महेश के हिमालय पर भाग जाने एवं गणों द्वारा अपराधी सेना का संहार किए जाने पर बाण भी डर के कारण अगाध समुद्र में प्रवेश कर गया। युद्धभूमि में तारक का संहार कर कुमार ने शक्ति उठा ली और वे शिखंड युक्त मोर पर चढ़ गए। फिर अत्यंत शीघ्रता से महिषासुर को मारने चले। हाथ में श्रेष्ठ शक्ति लिए हुए मयूर ध्वज मोर छाप की पताका वाले कार्तिकेय को पीछे आते देख वह महिषासुर है कैलाश एवं हिमालय को छोड़कर क्रौंच पर्वत पर चला गया और उसकी गुफा में प्रवेश कर गया। महादेव के पुत्र भगवान गुह अर्थात कार्तिकेय पर्वत की गुफा में प्रविष्ट हुए। दैत्य की अब प्रयत्न पूर्वक रक्षा करने लगे। वे सोचने लगे कि मैं अपने ममेरे बंधु का विनाश करता कैसे होऊं। वे कुछ क्षण स्तब्ध हो गए। उसके बाद ही कमल जन्मा ब्रह्मा जी, भगवान शंकर, विष्णु और इंद्र वहां आ पहुंचे। उन्होंने कहा कि शक्ति के द्वारा पर्वत सहित महेश को विदीर्ण कर दो और देवताओं का कार्य पूरा करो। इस प्रिय तथ्य को वचन को सुनकर हंसते हुए कार्तिकेय देवताओं से बोले, मैं नाना के नाती, माता के भतीजे और अपने ममेरे भाई को कैसे मारूं? इस विषय में यह इनको न मारने की प्राचीन श्रुति भी है, जिसे वेद ज्ञाता महर्षि गण गाया करते हैं। इसी प्रकार गौ, ब्राह्मण, वृद्ध, यथार्थ वक्ता, बालक, अपना संबंधी, दोष रहित स्त्री तथा आचार्य आदि गुरुजन अपराध करने पर भी अवध्य होते हैं। इस उत्तम श्रुति के अनुसार आचरण करने वाले महान पापी भी स्वर्गलोक को जाते हैं। सुरश्रेष्ठों, मैं श्रेष्ठ धर्म को जानते हुए ऐसी दशा में गुफा में छिपी अवस्था में अपने भाई को नहीं मार सकूंगा। जब दैत्य गुहा के भीतर से बाहर निकलेगा तब मैं शक्ति से उस देव शत्रु का संहार करूंगा। तब हमें धर्म बाधा नहीं होगी। महर्षि, कुमार का वचन सुनने के बाद इंद्र ने अपने हृदय में विचार कर गुह से कहा, आप मुझसे अधिक मतिमान नहीं हैं। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? पहले समय में भगवान श्रीहरि की कही हुई बात को सुनिए। शास्त्रों में
यह निश्चय किया गया है कि एक व्यक्ति की रक्षा के लिए बहुतों का संहार नहीं करना चाहिए, परंतु बहुतों के कल्याण के लिए एक का वध करने से मनुष्य पापी नहीं होता। अग्निपुत्र, इस शास्त्र निर्णय को सुनकर पहले समय में मैंने मेल रहने पर भी अपने सहोदर छोटे भाई नमुची को मार दिया, अतः बहुतों के कल्याण के लिए तुम क्रौंच सहित महिषासुर का संहार अग्नि द्वारा दी हुई शक्ति से बलपूर्वक कर डालो। इंद्र की बात सुनकर कुमार की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। आवेश में कांपते हुए कुमार ने इंद्र से कहा, मूढ़ वृत्रारी, तुम्हारी बाहुओं और शरीर में कितनी शक्ति है जिसके बल पर तुम मेरे ऊपर मतिमंद कहकर आक्षेप कर रहे हो। तुम निश्चय ही बुद्धिमान नहीं हो। हजार आंखों वाले इंद्र ने उनसे कहा, गुह, मैं तुमसे शक्तिशाली हूँ। गुह ने इंद्र से कहा, यदि तुम शक्तिशाली हो तो आओ युद्ध कर देख लो। तब इंद्र ने कहा, कृतिका नंदन, हम दोनों में जो पहले क्रौंच पर्वत की प्रदक्षिणा कर सकेगा वही शक्तिशाली समझा जाएगा। उस बात को सुनकर स्कंद अपने वाहन मयूर को छोड़कर पैदल प्रदक्षिणा करने के लिए शीघ्रता से चल पड़े। इंद्र भी गजराज से उतरकर पैदल ही प्रदक्षिणा कर वहां आ गए। स्कंद ने उनके पास जाकर कहा, मूढ़, क्यों बैठे हो? इंद्र ने उन कौटिल्य कुटिला के पुत्र स्कंद से कहा, मैंने तुमसे पहले ही इसकी प्रदक्षिणा कर ली है। कुमार ने इंद्र से कहा, तुमने पहले नहीं की है, मैंने पहले की है, मैंने पहले की है। इस प्रकार परस्पर विवाद करते हुए उन दोनों ने शंकर, ब्रह्मा एवं विष्णु जी के पास जाकर कहा। इसके बाद विष्णु ने स्कंद से कहा कि तुम पर्वत से पूछ सकते हो, वह जिसे पहले आया हुआ बतलाएगा वही महाशक्तिशाली मान्य होगा। माधव की उन बातों को सुनकर अग्निनंदन ने क्रौंच पर्वत के पास जाकर उससे यह पूछा कि प्रदक्षिणा पहले किसने की? इस बात को सुनकर चतुर क्रौंच ने कहा, कार्तिकेय, पहले इंद्र ने प्रदक्षिणा की, इसके बाद तुमने की है। इस प्रकार कहने वाले क्रौंच को क्रोध से ओठ कपाते हुए उस कुटिलानंदन कुमार ने शक्ति की मार से महिषासुर के साथ ही विदीर्ण कर दिया। उस पुत्र के मार दिए जाने पर पर्वतराज पुत्र बलवान सुनाभ शीघ्र ही वहां आ गए। ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, वायु, अश्विनी कुमार, वसु आदि देवता गुह अर्थात कार्तिकेय के द्वारा महेश को मारा गया देखकर स्वर्ग चले गए। अपने मामा को देखने के बाद बलवान कुमार ने शक्ति लेकर उन्हें मारना चाहा, परंतु विष्णु जी ने शीघ्रता से उन्हें बाहुओं से आलिंगित करते हुए ये गुरु हैं ऐसा कहकर रोक दिया। हिमालय सुनाभ के निकट आए और उनका हाथ पकड़कर दूसरी ओर ले गए तथा गरुड़ वाहन विष्णु मयूर सहित कुमार को जल्दी से स्वर्ग में लिए चले गए। इसके बाद गुह ने सुरेश्वर हरि से कहा, भगवान, मोह से मेरी विचार शक्ति नष्ट हो गई और मैंने अपने ममेरे भाई का संहार कर दिया, अतः प्रायश्चित में मैं अपने शरीर को सुखा डालूंगा। विष्णु जी ने उनसे कहा, कुमार, तुम पाप रूपी वृक्ष के लिए कुठार स्वरूप श्रेष्ठ तीर्थ प्रथुदक में जाओ। वहां ओघवती के जल में स्नान कर भक्तिपूर्वक महादेव का दर्शन करने से तुम निष्पाप होकर सूर्य के समान कांतिमान हो जाओगे। हरि के इस प्रकार कहने पर कुमार प्रथुदक तीर्थ में गए और उन्होंने महादेव का दर्शन किया। स्नान करने के बाद देवताओं की पूजा करके वे सूर्य के समान तेजस्वी होकर महादेव के निवास स्थल पर्वत पर चले गए। सुचक्र नेत्र भी केवल वायु पीकर पर्वत के महान आश्रम में शंकर की आराधना करता हुआ तपस्या करने लगा। तब प्रसन्न होकर शंकर ने उसे वर देने का वचन दिया। उसने अस्त्र प्राप्ति के हेतु वर मांगा, हे भगवान, शत्रु की भुजाओं को काटने वाला ऐसा अनुपम चक्र मुझे दें जिससे मैं हाथ से ही बाणासुर की भुजाओं को काट सकूं। महादेव जी ने उससे कहा, जाओ, तुमने चक्र के निमित्त जो वर मांगा उसे मैंने दे दिया। यह बाणासुर के अत्यंत बढ़े हुए बाहुबल को निसंदेह काट डालेगा। त्रिपुरा को मारने वाले महेश्वर के वर देने पर गणेश्वर सुचक्र नेत्र स्कंद के निकट गया और उसने उनके चरणों में गिरकर वंदना की। उसके बाद उनसे प्रसन्नतापूर्वक महादेव की कृपा का वर्णन किया। इस प्रकार मैंने पुलस्त ने तुमसे शंकर के पुत्र के द्वारा शक्ति से महिषासुर के संहार किए जाने का वर्णन किया। शरणागत के हेतु क्रौंच की मृत्यु हुई, यह आख्यान पाप का विनाश एवं पुण्य की वृद्धि करने वाला है। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 58वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।